नमस्कार, 15 दिसंबर 2011 यानी गुरुवार के इस बुलेटिन हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाइक सवार पर कातिलाना हमला कर भागा आरोपी, घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की। विदर्भ बंद को महानगरी में मिला जुला प्रतिसाद। एक वाहन दौड़ रहा तो दूसरा बन गया खंडर। ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन का राज्यव्यापी धरना और किसान सभा धमकी जिला कचहरी पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। रुक करते हैं अगली खबर का। किसान एकाधिकार शुरू करे, इस प्रमुख मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा जिलाधीश कार्यालय गुरुवार धमकी, जहां पर एक सभा के बाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अखिल भारतीय किसान सभेच्या अमरावती जिल्हा शाखेच्या वतीने आजचा हा मोर्चा शेतकऱ्यांच्या मागण्या घेऊन काढण्यात येत आहे। याच्यामध्ये प्रामुख्याने शेतीमालाबद्दलच्या मागण्या आहेत। कापसाला 6,000 रुपये, सोयाबीनला 3,500 रुपये हे भाव दिला पाहिजे, या प्रकारच्या मागण्या याच्यामध्ये आहेत। वीज बिल ज्याच्यासाठी आता शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडण्यात येत आहे, त्याच्याबद्दल सरकारमध्ये आज जे लोक आहे यांनी असं आश्वासन दिलं होतं की आम्ही वीज बिल माफ करू आणि वर्षानुवर्ष वीज बिल शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाही, त्याच्यामुळे ती थकबाकी झाली। तर आमची मागणी आहे की 2010 पर्यंत 5 ते 10 या कालखंडाचे शेतकऱ्यांचे सगळे वीज बिल माफ करावे आणि वीज कनेक्शन कोणाचे तोडू नये, जे तोडलेले आहे ते वीज कनेक्शन पुन्हा जोडावे। यासोबतच लोड शेडिंग बंद करा। आता रब्बीच्या साठी काही लोकांनी मशागत करणे बाकीच्या गोष्टी सुरू केल्या आहेत, त्याच्यासाठी सिंचनाची गरज आहे। तर मोटर पंप वगैरे चालवण्यासाठी वीज नसेल तर सिंचन करणं शक्य नाही, म्हणून ही आमची मागणी आहे की लोड शेडिंग बंद करा। रुक करते हैं अगली खबर का। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हाईवे पर मोटरसाइकिल से गुजर रहे एक युवक ने कातिलाना हमला कर वो युवक वहां से फरार हो गया। इस हमले में, इस पूरी घटना में उस युवक के हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए। फ्रेजरपुरा बाईपास मार्ग से बाइक पर सवार होकर जा रहे फ्रेजरपुरा निवासी नरेंद्र सुरेश श्रीवास पर वडाली निवासी हरीश पोपटलाल किलेकर नामक आरोपी ने कातिलाना हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस हमले में जख्मी नरेंद्र श्रीवास के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। उस पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। घटना को अंजाम देकर भागे आरोपी को पुलिस ढूंढ रही है। आपसी रंजिश के चलते ये वारदात होने की प्राथमिकी जानकारी दी जा रही है, आगे जांच पुलिस कर रही है। रुक करते अगली खबर का। गीता परिवार की ओर से आयोजित बाल संस्कार शिविर का आयोजन जारी है, जिसमें कई बालकों ने हिस्सा लिया है।
गीता परिवार अंबापेट की ओर से बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। असंख्य बालक बालिकाएं इस बाल संस्कार शिविर का लाभ ले रहे हैं। शिविर के प्रति बच्चों में खासा आकर्षण रहने की जानकारी बाल संस्कार शिबिर के आयोजकों द्वारा दी जा रही है। ब्युरो रिपोर्ट सिटी चिन्मय मिशनची गीता स्पर्धा असते जिल्हा स्तरावर, तर त्या ठिकाणी आम्ही मागच्या 3 वर्षापासून मुलांना गीतेचे अध्याय पाठांतर करून त्यांना तिथे पाठवत असतो। ही आमची निःशुल्क सेवा असते आणि मुलांना गीता यावी या उद्देशाने आम्ही हे क्लासेस घेत असतो आणि प्रत्येक वेळेला 1-2 विद्यार्थी आमचे त्याच्यातनं म्हणजे पहिल्या दुसऱ्या क्रमांकावर येत असतात। 1500 ते 2000 विद्यार्थी त्या स्पर्धेमध्ये असतात जिल्हा स्तरावर। आमचा हाच उद्देश असतो की मुलांना गीता बरोबरी पोहोचावी आणि सगळ्यांना लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत गीता यावी ही आमची एकच आशा असते। परमात्माने अर्जुनाचा माझा अनुभव आया कारण गोविंद अध्यात्म संस्कृत यात असते ना बापे भूताना श्रुतर समय त्यानंतर अध्यक्ष महात्मा चालन श्री भगवान वाचन रूपानी नाना विधानी विज्ञानी नाना रुक करते हैं अगली खबर का। गुरुवार की सुबह राहुल रंजन महिवाल जिलाधिकारी ने खुद पूरे कार्यालय के कई विभागों में अचानक दी विजिट से लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों की निरीक्षण कर उन्होंने पूरे रुके हुए कामों का जायजा भी लिया। सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 11 से शुरू होता है, पर काम दोपहर के बाद ही शुरू होते हैं और इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं लापरवाह और लेट लतीफ कर्मचारी। इसी मुद्दे को लेकर इन लापरवाह और लेट लतीफ कर्मचारियों पर नकेल कसने जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने जिलाधीश कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले तमाम कार्यालयों की आकस्मिक निगरानी की। आपण आदेश द्यावा लागेल उद्या आमच्याकडे इस आकस्मिक निगरानी दौरे ने सभी को चौंका दिया था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों को लेकर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। बेटा चहा झाला का? आई भूक लागली। अनु माझा टिफिन हो देते। आज चहा नाश्ता काही मिळणार नाही, गॅस संपलाय। अरे देवा, यावर काही उपाय आहे का? आहे ना, व्हीएस टीव्हीची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन गॅस पेक्षा स्वस्त व सुरक्षित स्वयंपाक बनवते चुटकीत। ज्योती विरहित असल्यामुळे आग धूर व शॉक लागायची मुळीच भीती नाही। भांडी काढून घेतल्यास मशीन आपोआप बंद होते। व्होल्टेज कमी जास्त झाल्यास मशीनला काहीच नुकसान होत नाही। ही सुविधा फक्त व्हीएस टीव्हीची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीनच देते। गॅसची आता गरजच नाही, कारण व्हीएस टीव्हीची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन आहे ना। सर्व्हिस सेंटर संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध। व्हीएस टीव्हीचा लोगो बघूनच विकत घ्या। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार।
रुक करते हैं अगली खबर का। युवा स्वाभिमान पैराडाइज कॉलोनी शाखा और महेंद्र कॉलोनी शाखा के संयुक्त तत्वावधान में महिला मेड़ावा का आयोजन किया गया था, जिसमें सोनोनीत राणा का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। ये समारोह वीएमवी रोड पर नीदा हाई स्कूल के भव्य प्रांगण में किया गया था। स्थानीय वीएमवी बाईपास रोड स्थित नीदा हाई स्कूल के प्रांगण में युवा स्वाभिमान शाखा पैराडाइज कॉलोनी एवं महेंद्र कॉलोनी के संयुक्त तत्वावधान में भव्य महिला मेड़ावा संपन्न हुआ। इस महिला मेड़ावे में सोनोनीत राणा का जंगी सम्मान भी मान्यवरों के हस्ते किया गया। इस सम्मान के जवाब में सोनोनीत राणा ने सभी का आभार अपनी शैली में व्यक्त किया। सिर्फ ये माना जाता है कि धर्म दो हैं या दूसरे धर्म के हैं या हम अलग धर्म के, मैंने कभी इसमें अंतर नहीं माना अपनी जिंदगी में, इसलिए मैंने दूसरी जात में शादी की है। उसे इंटरकास्ट कहते हैं हमारे सभी धर्म वाले। पर मुझे कभी धर्मों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, और इंसान जो अच्छा होता है किसी और के बारे में सोचता है, वो ही एक हर धर्म का मालिक होता है। जो सभी के मालिक हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, नाम हजार है सिर्फ, उनमें से हम उनके बच्चे हैं। तो मुझे यही कहना है कि मेरा एक ही धर्म है, जो मेरे रगों में खून दौड़ रहा है लाल कलर का, वही आपके रगों में दौड़ रहा है। मेरा वही धर्म है और मैं हमेशा उसी धर्म को अपने जीवन में निभाऊंगी। इस एरिया में ऐसा राजनेता को रख के कोई फायदा नहीं, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो या नगर सेवक हो। जब वो हमारी जरूरतों में हमें पहुंचा ही नहीं पाए, हमारे तक वो पहुंच नहीं सके, तो ऐसे राजनेता को दे के वोट मत दे के किसका भला हुआ, मुझे ये बताइए। और अभी किसी ने यहाँ पर कहा कि 2.5 साल पहले लॉलीपॉप खाया है इन्होंने, तो ये अभी समझदार हो गए। मुझे तो लगता नहीं है कि अभी भी ये समझदार है, क्योंकि 30 सालों में ऐसे कितने लॉलीपॉप यहाँ पे दिए गए और कितने लोगों ने लॉलीपॉप खाकर हर साल लॉलीपॉप देते गए और ये लोग लॉलीपॉप भुगतते गए और हर साल इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सभी इलेक्शन आए तो सभी आते हमारे दरवाजे पे। नमस्कार भाऊ, नमस्कार ताई, अस्सलाम वालेकुम खाला, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सभी आपके दरवाजे पे बारिश के मेंढक होते हैं ना, उस तरीके से वो बाहर आते हैं आप लोगों के सामने। सिर्फ वो 4.5 साल के बाद, जब इलेक्शन को 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना रह जाते, तब वो आपके दरवाजे पे आते हैं कि हमें मतदान करना, हमें वोट करना, ये हमारा चिन्ह है। आपकी जो समस्या होगा मैं आपको जरूर उसको पूरा करके दूंगा, पर आप मतदान अपने परिवार के साथ मुझे कीजिए, मुझे मदद कीजिए। इतना बोल के वो चले जाते, फिर दोबारा कभी भी उनकी शक्ल नहीं दिखती। सो ज्योति सैरी से सो सीमा लावनकर, महानंदा जामनिक, सविता काड़े, शिल्पा गार्लिंग सहित असंख्य महिलाएं इस महिला मेड़ावे एवं सम्मान समारोह में उपस्थित थी। इसी समय मोर्शी नगर पालिका पर विजय श्री के उपलक्ष्य में विधायक रवि राणा का भी भव्य सम्मान किया गया। मोर्शी से युवा स्वाभिमानी के उम्मीदवार चुन के आने की खुशी में हम रवि राणा जी का स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। रहना शाहमर का एवं किराना प्रोजेक्ट कॉलोनी से सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मोर्शी से जो आज सीटें आई है उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी सरकार बने ऐसी शुभकामनाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट संगठन के विभिन्न प्रलंबित मांगों की पूर्तता के लिए राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है। गुरुवार को संभागीय कार्यालयों पर धरना आंदोलन भी किया गया। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन ने प्रलंबित मांगों की पूर्तता के लिए राज्यव्यापी हड़ताल छेड़ रखी है। इसी श्रृंखला में महानगर के आगार कार्यालय सहित संभागीय कार्यालय पर कर्मचारियों ने धरना आंदोलन शुरू किया। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन की प्रमुख 31 मांगे पूरी होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी जानकारी भी आंदोलनकर्ताओं की ओर से दी गई। आम्ही कामगार संघटनेचे सर्व पदाधिकारी जवळपास 35 जण आज पूर्ण महाराष्ट्रभर प्रत्येक डेपोच्या आगारासमोर आमच्या मागण्याकरता आम्ही उपोषण करत आहोत आणि हे उपोषण बेमुदत आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रमुख मागण्या ज्या आहे त्या प्रमुख मागण्या अशा आहे की कनिष्ठ वेतन श्रेणी जी 5 वर्षाची आहे ती कमीत कमी 3 वर्ष करावी किंवा पूर्णतः रद्द करावी। त्यानंतर एसटीच्या प्रशासनाकडून म्हणजे शासनाकडून 1352 कोटी रुपये घेणं आहे ते तातडीने त्वरित मिळावे। तिसरी मागणी आमची महत्वाची 60% जो महागाई भत्ता आहे, कारण बाकीच्या सगळ्या राज्यात 5% वर कर नाही आहे एसटीला, तिथे ज्या ज्या एसटी आहे तिथे 5% वर कर नाही, फक्त महाराष्ट्राचं शासन असं आहे की जिथे आम्हाला 7.5% कर
भरावा लागतो. याच्यातून जर आम्हाला सूट मिळाली तर 12.5% जो हिशोब आहे तो जवळपास 300 कोटी आम्ही एसटी वाचू शकतो आणि ती एसटी वाचवल्यामुळे कनिष्ठ विद्यार्थी रद्द होऊ शकते, प्रवाशांना अजून सुखसुविधा देऊ शकतो. त्याचप्रमाणे कार्यशाळा कर्मचारी जी भरती पैशाअभावी थांबली आहे ती भरती सुद्धा करू शकतो. रुक करते हैं अगली खबर का. किसानों के कृषि उपज को हमी भाव मिले, इस मांग को लेकर चक्का जाम आंदोलन कर रहे पूर्व विधायक धाने पाटिल सहित कई मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. किसानों के मुद्दे पर विदर्भ बंद का आह्वान कई समविचारी मित्र पक्षों ने किया था. इस श्रृंखला में राहटगांव महामार्ग पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने धाने पाटिल के नेतृत्व में चक्का जाम आंदोलन किया. राहटगांव टी पॉइंट पर चक्का जाम करने मनसे के असंख्य कार्यकर्ता चक्का जाम आंदोलन करने पहुंचे थे. आंदोलन की सूचना पाकर घटनास्थल पहुंचे पुलिस दल ने पूर्व विधायक धाने पाटिल सहित मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की. रुक करते हैं अगली खबर का. अमरावती के सांस्कृतिक भवन को हाल ही में मनपा ने निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया था, जिसका अब विरोध होना शुरू हो चुका है. अमरावती महानगर पालिका ने शहर के नाट्य रसिकों के लिए कलाकार, सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था तथा आम नागरिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से लाखों रुपये खर्च कर संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया. मनपा इस सांस्कृतिक वास्तु की देखरेख एवं व्यवस्थापन का ठेका एक निजी कंपनी को देने की कोशिश में लगी है, लेकिन ये सांस्कृतिक वास्तु किसी निजी व्यवस्थापन के हाथ न देने की मांग युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता कर रहे हैं. इसके विरोध में गुरुवार को युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं द्वारा मनपा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. इस अवसर पर नितिन बोरेकर, ज्योति सहरी से, रोहित वैद्य, अनूप अग्रवाल, विकी ताड़े सहित कई युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. अगर सांस्कृतिक भवन निजी व्यवस्थापन के हाथों में जाता है तो व्यापारी वृत्ति से इनका उपयोग होगा तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के समय नागरिकों की आर्थिक लूट होने की संभावनाएं युवा स्वाभिमान की महिला शहर अध्यक्ष ज्योति सहरी ने जताई है. सांस्कृतिक भवन आजपर्यंत जे सर्वसामान्य लोकांसाठी निर्मिती झालेली आहे सांस्कृतिक भवनाची महानगरपालिकेच्या माध्यमातून, तर त्याचा उपयोग हा आहे की आता सर्वसामान्य जनता आणि जे सांस्कृतिक विभागाचे लोक आहे, संगीतावर प्रेम करणारे, नाट्यासाठी जे उपयोग होतो तो सर्वसामान्यांना कमीत कमी दरामध्ये ते सांस्कृतिक भवन मिळावं अशा अपेक्षेने हे सांस्कृतिक भवन लोकांसाठी बांधलेलं आहे. जर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हे राजकारण करत असतील आणि कंत्राटदाराच्या पद्धतीने जर द्यायचं ठरवलेलं आहे तर त्यांनी जे निविदा मागविलेल्या आहे त्या ताबडतोब रद्द करण्यात याव्या आणि हे कंत्राट रद्द करून सर्वसामान्य जनतेसाठी महानगरपालिकेच्या जवळच ठेवावं. अन्यथा त्यांनी जर त्यांच्याच्याने चालवणं होत नसेल, त्यांना खूप कामं जास्त झालेले आहे महानगरपालिकेजवळ, काही कामं नसताना, तर त्यांनी हे सर्वसामान्य जनतेला सोपून द्यावं. सर्वसामान्य जनता त्याचं प्रशासनच चालवू शकतं आणि चांगल्या प्रकारे लोकांना त्याचं सहकार्य, लोकांना फायदा सुद्धा मिळू शकतो आणि त्याच माध्यमासाठी ते कंत्राटदाराच्या भरोशावर न देता ते रद्द करून ताबडतोब ते जो अधिकार आहे ते महानगरपालिकेकडेच ठेवावा. एवढ्याच मागणीसाठी आज आम्ही हे निवेदन आयुक्त साहेबांना देण्यात आलेलं आहे. रुक करते हैं अगली खबर का. किसानों के कृषि उपज को हमी भाव सरकार घोषित करे, इस मांग को लेकर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपाई और कई सहविचारी वाली पार्टियों ने अमरावती और विदर्भ सहित मराठवाड़े को बंद का ऐलान किया था, जिसे अमरावती शहर में भी मिला जुला प्रतिसाद मिला. किसानों के आंदोलन में उतरकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए विभिन्न आंदोलन हो रहे हैं. एक और सरकार ने 200 करोड़ की मदद घोषित की तो दूसरी ओर ये पैकेज सिर्फ खोखला रहने का आरोप करते सेना, भाजपा, रिपाई सहित मित्र पक्षों ने मराठवाड़े सहित विदर्भ बंद का ऐलान कर दिया.
बुधवार को इस बंद को महानगरी में मिला जुला प्रतिसाद मिला। शहर के राजापेट सेना मुख्यालय से बंद के आह्वान में एक स्कूटर रैली निकाली गई। पूर्व सांसद अनंत गुड़े, युवा सेना जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर, महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके सहित कई शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल थे। 4 महिन्यापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विविध पक्षाच्या वतीनं सातत्यानं शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे म्हणून शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राजू शेट्टी यांचं स्वाभिमान या सगळ्या पक्षांची आंदोलन सुरू आहे। परंतु अजूनही सरकार शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेत नाही आहे। कालच्या विधानसभेमध्ये फक्त 2000 कोटी रुपयाचं पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं, पण त्या 2000 कोटी रुपयाच्या पॅकेजमध्ये एवढ्या 4.5 लाख शेतकऱ्यांसाठी काही होणार नाही अशा प्रकारची स्थिती आहे। आणि म्हणून जोपर्यंत कापसाला 6000 रुपये भाव, सोयाबीनला 3500 रुपये भाव, धानाला 3500 रुपये भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेचं हे आंदोलन सातत्यानं सुरू राहणार आहे। शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष माननीय उद्धवजी ठाकरे यांनी दिलेल्या कालच्या कॉलप्रमाणे जो वर्ध्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं का विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश हा 15 तारखेला बंद राहील, त्या पद्धतीनं आज आम्ही या ठिकाणी बंद केला। आमचा बंद हा शांततामय मार्गाने आहे, कोणालाही नुकसान होणार नाही याची पूर्णपणे काळजी आम्ही घेतलेली आहे। आणि त्या शहरवासियांना या बंदसाठी, कारण आमचा जो लढा आहे आज शेतकऱ्यासाठी आहे, आमचा लढा सत्तेसाठी नाही, आमचा लढा मतांसाठी नाही, मताच्या भिकेसाठी आमचा लढा नाही, आमचा जो लढा आहे हा शेतकऱ्यांच्या मालासाठी आहे, शेतकऱ्यांसाठी आहे। आणि हा लढा आम्ही सातत्यानं शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहून लढत राहू। रैली के पश्चात नारेबाजी करते सभी ने अपनी गिरफ्तारियां दी। पूर्व विधायक संजय बंड ने रैली को पुलिस द्वारा रोके जाने से खासी गर्मा गर्मी भी हुई। चावी 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 द्या मला चावी हा प्रकार चुकीचा आहे, त्यामुळे डिटेन करतो आपण। प्लीज ऐका, प्लीज ऐका, नाही नाही प्लीज चला, रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, प्लीज डिटेन होऊन जा। नाही 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 चला, नाही नाही पाय पाय चला, मी डिटेन केलं जिसके बाद संजय बंड ने राजकमल चौराहे पर किया आंदोलन कर गिरफ्तारी दी। तो बड़नेरा में स्कूल बंद कराने का प्रयास कर रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी आंदोलनकारियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर अपराध दाखिल किए गए हैं। कई व्यापारियों ने बंद के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखी। शहर का मुख्य सराफा बाजार भी बंद के समर्थन में बंद रखा गया। तो शहर के अधिकांश भागों में भी बंद का मिला जुला असर देखा गया। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। तो करते अगली खबर का। अंबारागिरी ये महानगरी बड़े कमाल का शहर है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और कैसे, आइए आपको बताते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। संत गाड़गे बाबा का कर्म वाहन आज भी दौड़ने लायक स्थिति में है। ये वाहन आज भी कर्मयोगी गाड़गे महाराज की यादें ताजा कर देता है। इस वाहन की देखभाल एवं व्यवस्थापन पर ध्यान दिया गया रहने से ये बाबा का रथ आज भी उनके पुनीत स्पर्श की अनुभूति कराता है। ये तो हुआ सालों पुराना पर दौड़ने लायक स्थिति का गौरवमयी रथ। अब आपको इसी के बिल्कुल विपरीत रहने वाली बात भी बता देते हैं।
ये दूसरा वाहन है अंबा देवी संस्थान की एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस किसी मरीज के काम आने की बात भूलनी होगी, क्योंकि वो खुद चल भी नहीं सकती। ऐसा खंडरनुमा दशा इस वाहन की अंबा देवी संस्थान के संबंधितों की वजह से हो गई है ना कमाल की बात। वस्तु स्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। अब महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरों पर एक नजर। अन्न व पुरवठा अधिनियम में बदलाव कर अन्न व औषधि अधिनियम 2006 यानी FDA 2006 लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से सभी व्यापारियों और दुकानदारों को अपने लाइसेंस नूतनीकरण करने होंगे, जिसको देखते हुए अमरावती ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से एक नूतनीकरण कैंप आयोजित किया गया बालाजी मंदिर परिसर में। इस समय इस संस्था के अध्यक्ष भी उपस्थित है और FDI के अधिकारी ने इस पूरे विषय पर विस्तृत जानकारी। जो कायदा होता अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा हा पूर्णपणे भारतात बंद झाला, त्याची अंमलबजावणी आणि नवीन कायद्याची अंमलबजावणी 5/8 पासून चालू झालेली आहे। त्यानुसार त्या कायद्याच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करताना परवान्याचं परिवर्तन करणे सुद्धा गरजेचं आहे। नवीन कायद्यानुसार परवाने देणे गरजेचं आहे आणि नवीन परवाने देताना छोटा जो व्यापारी आहे, छोटे पान ठेलेवाले, पान चहावाले, हातगाडीवाले, पाणीपुरीवाले, भेळपुरीवाले याच्यासाठी स्पेसिफिक शासनानं वेगळी सोय केलेली आहे। ती म्हणजे 12 लाखाच्या आत म्हणजे दररोजची 3000 रुपये विक्री अंदाजे एवढी जर असेल तर त्यांनी फक्त 500 रुपये भरून 5 वर्षाचा परवाना घ्यायचा। एवढी चांगली सोय नवीन कायद्यात केली, ही जुन्या कायद्यात नव्हती जी सोय नवीन कायद्यात आहे। परंतु 12 लाखाच्या वर ज्याची विक्री आहे त्याला मात्र परवाना घ्यायचा आहे, ते वर्षाचे 2000 रुपये। त्याप्रमाणे त्यांनी 5 वर्षाची फी भरायची आहे। 1 वर्षाची भरली तरी चालते, 3ची चालते, 2ची चालते, त्याच्या सोयीप्रमाणे त्यांनी ते पैसे भरायचे आहे। सर्व दुकानदारांना याप्रमाणे लायसन्स घेणे गरजेचे आहे। ज्याच्याकडे मुळातच परवाना आहे परंतु तो 12, 13, 14 रिन्यू केलेला आहे त्यांनी, जुना परवाना म्हणजे अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार महानगरपालिकेचा परवाना असेल किंवा महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेर आमचा परवाना असेल म्हणजे FDAचा फूड अँड ड्रग्सचा, तो त्याला फक्त कन्व्हर्शन करून घ्यायचा आहे। म्हणजे फी भरायची नाही, फी भरायची फक्त कन्व्हर्शन करून घ्यायचं। साधा अर्ज भरायचा, अर्जासोबत 2 फोटो द्यायचे, ID प्रूफ द्यायचं, त्याचं जागेची माहिती द्यायची, जागेचा नकाशा द्यायचा, काही लिगल डॉक्युमेंट लागते ते द्यायचे आणि फक्त कन्व्हर्शन करून घ्यायचं। कन्व्हर्शनसाठी फी नाही आहे। एवढी चांगली सोय नवीन कायद्यामध्ये करून दिलेली आहे शासनाने। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। कैसा था आज दिन भर शहर के मौसम का हाल, ये डालते एक नजर शहर के मौसम की इस रिपोर्ट पर एक नजर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 32% रहा, जबकि शुक्रवार को भी शहर का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। भारतीय शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। एक नजर कैसा रहा आज दिन भर कारोबार का हाल। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 45 अंक यानी 0.28% की कमजोरी के साथ 15,836 पर रहा, जबकि निफ्टी 17 अंक यानी 0.35% की गिरावट के साथ 4,746 पर बंद हुआ। NSE के मंझोले सूचकांक CNX मिड कैप में 0.75% की कमजोरी रही। BSE मिड कैप सूचकांक में 1.1% और BSE स्मॉल कैप में 1.52% की गिरावट रही। आज के कारोबार में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रूप रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और ये उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ ही बंद हुए। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बाइक सवार पर कातिलाना हमला कर भागा आरोपी, घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की।
विदर्भ बंद को महानगरी में मिला जुला प्रतिसाद। एक वाहन दौड़ रहा तो दूसरा बन गया खंडर। ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन का राज्यव्यापी धरना और किसान सभा धमकी जिला कचहरी पर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकरसात, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का और समाचारों का सिलसिला जारी है। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो लेते हैं आपसे इजाजत। इन समाचारों में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,